यार आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि क्रिकेट के अंदर जितना पैसा है वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है, एक बड़ा चंक बीसीसीआई कंट्रीब्यूट करता है उस पैसे का, और उस पैसे की वजह से बीसीसीआई ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक हकीकत है, और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ठुन ठुन क्यों करते हैं? सर, जो टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल कब है? जून में। ऐसे ही है, लॉर्ड्स में खेला जाएगा 11 से 15। सर, उस मैच को डज लगी है 4 मिलियन पाउंड्स की। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स को 4 मिलियन पाउंड्स की, जिसे कहते हैं, फटक पड़ी है। क्यों? फाइनल में इंडिया नहीं है। 45 करोड़ इंडियन, 45 करोड़ इंडियन, 45 करोड़, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के। ये नुकसान हुआ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, और लॉर्ड्स को क्योंकि यहां पर इंडियन टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं है। भैंस की टांग, खुद तो पैसा कमा रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन साथ में साथ जहां पर दुनिया में खेल रहे हैं उन सबको पैसा कमा के दे रहे हैं। काहे को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हिल गया कि भैंस की टांग एक मैच में ना होने से, एक मैच की वजह से यहां पर डब्ल्यूटीसी में 45 करोड़ इंडियन रुपीस का लॉस हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये बात कुछ समझ से परे है। आप खुद सोचिए कि 45 करोड़ कमाने में लोगों को 45 साल से ज्यादा वक्त लगता है, और इंडियन क्रिकेट टीम जो कि खुद नहीं बल्कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को एक मैच का 45 करोड़ रुपए कमा के देती है। इन्होंने किया क्या? लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने ना एंटिसिपेट किया बीजीटी से पहले कि यार टीम इंडिया तो फाइनल में आई जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो इन्होंने, और क्योंकि पहले 2 फाइनल टीम इंडिया आ चुकी है ना, पहली दफ़ा भी वो आए थे, वो न्यूजीलैंड से हार गए थे, दूसरी दफ़ा वो आए, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और बीजीटी से पहले तकरीबन टीम इंडिया मतलब 70-80% कन्फर्म था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया? इन्होंने प्रीमियम रेट्स के ऊपर टिकट्स बेचे, मैच टिकट्स, प्रीमियम रेट्स के ऊपर, हाईएस्ट रेट्स के ऊपर, क्योंकि इनको था कि जो इंडियन ऑडियंस है वो लेगी टिकट्स भाई। मतलब यूके के अंदर और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक ठाक किस्म की इंडियन पॉपुलेशन है और क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। तो इन्होंने एंटिसिपेट किया कि इंडिया फाइनल में होगा। भाई साहब, लूटो कानून का खजाना, भैंस की आंख, बढ़ गए एथिक्स, मोरालिटी, बेचो महंगे टिकट्स, इंडियन क्रिकेट फैंस ले लेंगे, पैसा कैसा है उनके पास। इन्होंने इस एंटिसिपेशन के साथ ना टिकट्स प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचे, और इनके बिके भी, इनके टिकट्स बिके भी कुछ। अब जब इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया तो अब हुआ क्या कि जब इन्होंने कुछ टिकट्स बेच लिए, वो इनकी एंटिसिपेशन गलत हो गई, बीजीटी में टीम इंडिया नहीं जीत सकी, वो साउथ अफ्रीका टेबल टॉपर बन गए, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, टीम इंडिया तीसरे नंबर पर चली गई, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से आउट हो गई। अब जब वो आउट हुई है तो भाई साहब इनके लग गए घोड़े, ठीक है, एमसीसी के, ये जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, जो कि जिसके साथ ये लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड का सारा खाता माता चलता है, तो उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा ना, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो काम ख़राब हो गया। मज़ेदार बात यह है कि लॉर्ड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जब इन्होंने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट ये बेच रहे थे ना, इनको क्रिटिसिज्म तब भी हुआ था कि ये आप बहुत महंगे टिकट बेच रहे हैं। सर, ये 40-50 नहीं, इन्होंने तकरीबन कोई, आप कह लें कि 100-150 पाउंड का टिकट बेचा था, कोई समथिंग। अभी बेच रहे हैं 40-50 पाउंड का। इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा, और ये एक साइड, मतलब एक ना शॉर्ट नंबर में आपको बता रहा हूँ, एक छोटा नंबर में आपको बता रहा हूँ, इतना डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ था टिकट की प्राइस में। अब इंडिया चूंकि है कोई नहीं, तो वो फिर अब कोई टिकट ले कोई नहीं रहा, तो इन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, पहले इंडिया की वजह से ये बेच रहे थे प्रीमियम प्राइस के ऊपर। अब चूंकि टीम इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, ये लीस्ट प्राइस के ऊपर टिकट बेच रहे हैं, ये लीस्ट प्राइस के ऊपर। और मज़ेदार बात यह है कि चूंकि वहाँ तो उन मुल्कों में तो कानून सख्त है ना, तो जिन लोगों ने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट्स लिए हुए थे ना, उनको भी उनके बकाया पैसे रिफंड हो रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने अगर 150 पाउंड का टिकट खरीदा था प्रीमियम उसके ऊपर प्राइस के ऊपर, और अब टिकट की प्राइस 50 पाउंड है, तो ये 100 पाउंड पहले से उनको वापस कर रहे हैं, हर टिकट होल्डर को जिसने एक्स्ट्रा पैसे देकर टिकट परचेज किया हुआ था। तो इस सारे गोरख धंधे में ना 4 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा लॉर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन को, टेक्निकली ईसीबी को, और ये एमसीसी, वही क्रिकेट क्लब जो मैंने, मेरिलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है जो इसके सारे मामलात देखता है। देखो, इंडियन क्रिकेट दुनिया में नंबर 1 क्यों है, उसके बहुत सारी रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है अच्छी क्रिकेट, दूसरी सबसे बड़ी रीजन है पॉपुलेशन, तीसरी सबसे बड़ी रीजन है कि भाई पैसा।
ये इंडिया के पास था, है और रहेगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। तो क्योंकि इनके पास पब्लिक ज्यादा है, इनके पास वॉच टाइम ज्यादा है, इनके पास फैंस ज्यादा है, तो पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे भागती है कि भैया कोई और हो ना हो, देखो भाड़ में जाए यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट, इंग्लैंडी क्रिकेट, अफ्रीकी क्रिकेट, अपने को चाहिए इंडियन क्रिकेट। अब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑफिशियल ये रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूं कि जो स्पॉन्सरशिप होती है, या जब कह लो बाउंड्री क्वेश्चन के पास वो जो एक रखे होते हैं, लिखे होते हैं, पहले सहारा का होता था, पता नहीं किस किस का होता है, 1x बेट का होता था, और उसके अलावा ड्रीम 11 का होता था। तो जो पोस्टर्स लगते थे उनका भी पैसा लॉर्ड्स को जाता था। और दूसरा व्यूअरशिप, इंडिया के मैच देखने से जो लॉर्ड्स की व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि वहां पर इंडिया जब मैच खेलता है, जाहिर सी बात है फिर उसको कवरेज ज्यादा मिलती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कि भाई लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहे हैं। तो पीछे आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इश्तिहारात, एड्स होते हैं, वो सारे आपके चल रहे होते हैं। उसके अंदर टोटल ओवरऑल मिलाए तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने ये बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WDC फाइनल खेला था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू